सतवंती रानी की कथा। एक समय की बात है। 7 भाइयों की लाडली दुलारी एक बहन थी जो रोज 7 फूलों से तोली जाती थी। सतवंती उसका नाम था। उसकी सारी टहल फौजियों को करनी पड़ती थी, इसलिए वह नंद से नाराज रहा करती थी। सतवंती झूले पर झूलती रहती, कोई ना कोई उसे झुलाता रहता। वह लड़की सब देवताओं की पूजा करती थी, गणेश जी की कभी नहीं करती थी, इसलिए गणेश जी उससे नाराज हो गए। अब लड़की के पलंग व झूले पर लोग पान, सुगंध आदि रखा मिलने लगा। तोलने के लिए बगीचे के सारे फूल पलड़े पर रख दिए गए, पर कांटा बराबर ना हुआ। तब भौजाइयाँ अपने अपने पति से कहने लगी कि सतवंती को घर से बाहर कर दो। इसका सत्य डिग गया है, इससे हम लोगों की भी बदनामी हो रही है। आगे हम अपने घर में इन्हें नहीं रखने देंगे। तब भाइयों ने एक विद्वान पंडित को बुलाकर सब हाल बताया और कहा कि आप विचार करके बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। पंडित ने कहा, आप इसे काली साड़ी पहनाकर बद्री नारायण ले जाओ। रास्ते में सबसे हाल बताते जाना। वहाँ पहुंचकर सतवंती चुटुक विनायक की पूजा करे। इसकी साड़ी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सफ़ेद हो जाए, फाटक अपने आप खुल जाए, तब चुटुक विनायक का लगाया चुटकुला समाप्त हो जाएगा। वह फिर 7 फूलों से तोली जाने लगेगी। यह सुनकर 6 भाई चुप हो गए। 7वां कुलवंते भैया बोला, मैं बहन को लेकर बद्री नारायण जाऊंगा। बस उसने कमर में गिनिया से तलवार ढाल लिया। बहन को काली साड़ी पहनाकर बद्री नारायण के लिए चल दिया। रास्ते में लोगों के पूछने पर सब हाल कहता जाता था। आगे तो सूखी नदियाँ मिली। इन्हें देखते ही नदियों में पानी उमड़ा, या नदियों ने कहा, सतवंती बहन और कुलवंते भैया के आने से हम लोगों को जीवन मिला। हम लोग इनका क्या उपकार करें। कुलवंते ने कहा, जब बहन सतवंती और मैं कुलवंते रहा तब रहा, अब तो हमारी बहन को विनायक का चुटकुला लगा है। नदियों ने कहा, तुम्हारे इस परोपकार से सतवंती का 1/4 पाप नष्ट हो गया और सचमुच 1/4 धोती सफ़ेद हो गई। अब फिर आगे चले। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल के पेड़ सूखे पड़े थे। इन्हें देख खेत ही सारे पेड़ हरियाली से लद गए। पेड़ों से फल टपकने लगे। पेड़ों ने भी कहा, सतवंती बहन व कुलवंते भैया आए हैं, जिससे हमें हरे भरे हो गए और फल भी लग गए। कुलवंते ने कहा, जब हम कुलवंते एवं बहन सतवंती ठीक ठाक थी, अब तो गणेश जी का चुटकुला लगा है। अब हमारी बहन 7 फूलों के बराबर नहीं है। पेड़ों ने कहा, इतना कहने से ही आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब इन फलों को ले जाओ, बद्रीनाथ भगवान में चढ़ा देना। उन्होंने फल उठा लिया। नदियों ने भी चल दिया था चढ़ाने को। अब ये और आगे चली तो उन्हें तुलसी का वन मिला। तुलसी की पत्तियां झड़ गई थी, डंठल खड़े थे। इन लोगों को देखते ही तुलसी हरी भरी हो गई। तुलसी ने भी कहा, सतवंती बहन और कुलवंते भैया आए हैं, हम लोग भी हरी हो गई। इनसे भी कुलवंते बोले, जब थे
तब थे, अब तो हमारी बहन 7 फूलों से नहीं तोली जाती। इसे चुटक विनायक का चुटकुला लगा है। तुलसी ने कहा, तुम्हारे ये कहने से सतवंती निष्पाप हो गई है। तुम बद्री वन में खड़े हो, हमारी तुलसी मंजीर लेकर जाओ, भगवान को अर्पण कर देना। थोड़ा आगे बढ़ते ही बद्री धाम आ गया। इन लोगों ने गंगा स्नान किया, पूजन सामग्री जुटाई और दर्शन को चले। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर भाई ने बहन से कहा, विनायक की पूजा करो। उसने कहा, मैं विनायक की पूजा तो नहीं करूंगी। भाई ने ढाल तलवार निकाली और कहा, तुम्हें मारकर यहीं मैं भी मर जाऊंगा, तुम्हें लेकर वापस घर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मंदिर के द्वार पर सतवंती ने जल, फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती से चुटक विनायक की पूजा की। अब उसकी पहनी साड़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई। मंदिर के पट खुल गए। अंदर चौमुख दीपक जल रहा था। भगवान नहाए धोए, स्वच्छ वस्त्र पहने, पीला चंदन लगाया, हार फूल से सजे बैठे थे। अगरबत्ती की सुगंध उड़ रही थी। मालूम होता था कि अभी ही कोई पूजा करके गया है। सतवंती की पूजा सफल हुई। भगवान ने उसके द्वारा अर्पित जल, फल, तुलसी, मंजीर स्वीकार कर ली थी। वहाँ अगम भीड़ भरी हुई थी। सब ने जय जयकार किया। बद्री नारायण जय, कुलवंते भैया की जय, सतवंती बहन की जय। फिर सबने भगवान के दर्शन किए, आरती हुई, भात बाँटा और वापस अपने घर आए। सतवंती फिर से 7 फूलों से तोली जाने लगी, पर अब वह किसी भौजाई को परेशान ना करती। समय पाकर उसका क्या हुआ, पुत्रवती हुई, अपने घर में राज्य सुख करने लगी। अब श्री गणेश की पूजा करना कभी ना बोलती थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो आदर के योग्य है उसका आदर करना ज़रूरी होता है। अगर कोई किसी का अनादर करता है तो उसका फल से ज़रूर भोगना पड़ता है। अपने से बड़ों का मान सम्मान जो करता है उसे मान सम्मान मिलता है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।